शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर जीता गुजरात टाइटंस। विराट कोहली की शतकीय पारी गई बेकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में पहले विराट कोहली का बैक टू बैक शतक देखने को मिला और इसके बाद शुभमन गिल ने भी बैक टू बैक शतक लगाकर इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करवा दी गुजरात टाइटंस की टीम को और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी शुभमन गिल और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस महा मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला फेफ ने और गिरा हार्दिक के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आरसीबी को आमंत्रित किया। तो दोस्तों, बारिश के कारण आज का मुकाबला थोड़ी देरी से शुरू हुआ, लेकिन पारी की शुरुआत करने एक बार फिर विराट कोहली और फेफ डू प्लेसिस उतरे। तो पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ इस मुकाबले में अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद शमी तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इस ओवर की 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाकर फेफ डू प्लेसिस ने चौकों की हेड-ट्रिक पूरी कर डाली। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि मोहम्मद शमी के तीसरे ओवर में 4 चौके जड़कर बेहतरीन आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों, चौथा ओवर डालने आए यश दयाल की पहली ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला पुल शॉट के जरिए। जबकि दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर में भी चौकों की हैट्रिक विराट कोहली ने पूरी कर डाली। अब आरसीबी की इस मुकाबले में ज़बरदस्त शुरुआत हो चुकी थी। वहीं पर इसके बाद भी विराट कोहली का बल्ला चलता रहा। जब 5वां ओवर डालने आए राशिद खान की पहली ही गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इस बार उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद छठे ओवर की 5वीं गेंद पर भी नूर अहमद की गेंद को कवर पॉइंट की तरफ विराट कोहली ने शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद ने फेफ डू प्लेसिस को पेविलियन भेजकर पहली सफलता दिला दी गुजरात टाइटंस को। फेफ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों पर 28 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद आते ही शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला ग्लेन मैक्सवेल ने। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा नूर अहमद की गेंद को। जबकि दोस्तों, इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर पेविलियन भेजा राशिद खान ने ग्लेन मैक्सवेल को। इस मुकाबले में मैक्सवेल 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज महिपाल लोमरोड ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और उनको स्टंपिंग करके पेविलियन भेजा रिद्धिमान शाह ने। नूर अहमद को एक और सफलता मिली और इस मुकाबले में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बना पाए महिपाल लोमरोड। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए माइकल ब्रेसवेल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली और ब्रेसवेल के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई। इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही विराट की। इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर माइकल ब्रेसवेल की बारी थी तो उन्होंने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहित शर्मा के एक शानदार चौका जड़ा। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके जड़े। लेकिन इसके बाद यहाँ पर 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने कॉटिन बोल्ड करके पेविलियन भेजा एक बार फिर माइकल ब्रेसवेल को। ब्रेसवेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक बाउंसर गेंद पर वो कैच थमा बैठे रिद्धिमान शाह को और इस मुकाबले में भी वो अपना खाता नहीं खोल पाए और एक गेंद पर ही 0 पर पेविलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली का शो जारी रहा। विराट कोहली ने 16वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े मोहित शर्मा की गेंद पर। जहाँ एक चौका उन्होंने कवर की तरफ लगाया तो
एक चौका स्वीपर कवर की तरफ खेलकर 2 बेहतरीन चौके लगाए। इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट ने 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा। उन्होंने यश दयाल की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए मैक्सिमम के लिए भेजा ओवर मिड विकेट की तरफ से। इसके बाद यहां पर उन्होंने 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका मोहम्मद शमी की गेंद पर लगाया। यह भी कमाल का शॉट था, जहां डीप मिड विकेट की तरफ उन्होंने चौका लगाया। जबकि दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर फाइन लेग की तरफ एक और चौका विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला। अब विराट कोहली धीरे धीरे अपने एक और शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन शतक उन्होंने पूरा किया 20वें ओवर में, जब 20वें ओवर की पहली गेंद पर मोहित शर्मा की गेंद पर सिंगल लेकर विराट कोहली ने बैक टू बैक अपना शतक पूरा कर लिया। यहां पर कमाल की बल्लेबाजी रही विराट की, और पिछले मुकाबले में भी जहां उन्होंने शतक जमाया था और एक बार फिर इस मुकाबले में भी शतक जमाकर आरसीबी की टीम को मुश्किलों से उबारने का काम किया। वहीं पर दोस्तों उनके शतक के बाद यहां पर मोहित शर्मा के 20वें ओवर की चौथी गेंद पर अनुज राउत के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला, और इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका अनुज राउत के बल्ले से देखने को मिला, और आरसीबी की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 197 रनों का स्कोर खड़ा किया। विराट ने नाबाद 101 रनों की पारी खेली। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका रिद्धिमान साहा ने लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने भी एक शानदार चौका लगाया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने मिड ऑफ की तरफ शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर में एक बार फिर 5वीं गेंद पर रिद्धिमान साहा ने बड़ा शॉट खेला और यहाँ पर चौका लगाया। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार शानदार कैच पकड़ा उनका वेनी पार्नेल ने और पेवेलियन भेजा रिद्धिमान साहा को, जिन्होंने इस मुकाबले में 14 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विजय शंकर ने शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रही दोनों बल्लेबाजों की, और पावर प्ले में टीम के स्कोर को 52 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर विजय कुमार व्यसक की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद विजय शंकर के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। एज के जरिए उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया, और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच अब पार्टनरशिप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, और ये 42 गेंदों पर 65 रनों की हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद विजय शंकर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर में भी एक शानदार चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही थी और उन्होंने बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेजा स्लॉग स्वीप शॉट खेलते हुए। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। जबकि दोस्तों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए विजय शंकर ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका अपर कट के जरिए लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार बड़ा छक्का देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने 106 मीटर दूर जाकर भेजा। लॉन्ग ऑन के ऊपर से यह बेहतरीन छक्का जड़ा, और इस छक्के के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस सीजन कमाल की बल्लेबाजी रही उन्होंने, और 34 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेल दी। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो विराट कोहली को अपना कैच थमा बैठे। विराट ने बेहतरीन कैच पकड़ा और पेवेलियन भेजा विजय शंकर को। विजय शंकर ने इस मुकाबले में 35 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज आए दसुम सनका, लेकिन हर्षल पटेल ने उन्हें बिना खाता खोले ही वापस पेवेलियन भेज दिया। इस मुकाबले में सनका 3 गेंदों का सामना कर पाए और 0 पर ही आउट हो गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला, एक बार फिर शुभमन गिल के बल्ले से, और इस बार तो कमाल का शॉट था और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने डेविड मिलर को प्रभु देसाई के हाथों कैच कराकर
पेविलियन भेजा। मिलर 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर शानदार छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से मैक्सिमम के लिए भेज दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। जबकि दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में भी हर्षल पटेल की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला शुभमन गिल के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग की तरफ, और इस छक्के ने यहाँ पर मुकाबले को पूरी तरह से यहाँ पर झोली में डाल दिया गुजरात टाइटंस के। जबकि दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर शुभमन गिल ने अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही यहाँ पर गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से जीत भी दिला दी। शुभमन गिल का भी ये बैक टू बैक शतक रहा, यानी कि जिस प्रकार से विराट कोहली ने बैक टू बैक शतक लगाया उसी तरह से गिल ने भी शानदार बैक टू बैक शतक लगाकर गुजरात टाइटंस को इस मुकाबले में बेहतरीन जीत दिला दी। तो दोस्तों गुजरात टाइटंस की जीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।